हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय जय श्री राधे। मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं आप लोग को अपने चैनल भारती झा 1207 ब्लॉग में आप लोग का वेलकम करती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आप लोग का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। तो मैं भारती झा आप सभी से आज जो है बात करने वाली हूँ। आज जो है आप लोग सिर्फ सोचते होंगे तुलसी दिवस, ये 25 तारीख है तो आज क्रिसमस डे। आज हमारे जो है ना, हमारे सनातन धर्म की ना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कथा छुपी हुई है इस 25 तारीख से। तो आज 25 तारीख को मैं आप लोग के साथ जो है एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और ये कथा आप लोग को तो पता नहीं होगी। तो आज मैं आप लोग को जो है आज जो है 25 तारीख को जो है तुलसी दिवस की पूरी कहानी सुनिए। तो आज ये जो है 25 ये तुलसी दिवस साल के 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहले तो मैं आप लोग को नमस्कार करती हूँ अपने चैनल पे और आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी जो भी आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो भी लॉन्ग वीडियो वॉच करके कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इस 25 तारीख की बात करते हैं। तो ये 25 तारीख वैसे भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे घर में जो है आज के दिन यानी कि मेरे हस्बैंड के भी आज बर्थडे है और मेरे बेटा का भी बर्थडे। पर ये मनाते नहीं है, उनके फ़ोटो वोटो ज़्यादा ये चाहते नहीं, ये सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ज़्यादा, ये इस चीज़ को ये नहीं करते हैं सेलिब्रेट। तो इसीलिए आज के दिन जो है मेरा बेटा का भी जन्मदिन है तो इसी बहाना दोनों का सेलिब्रेशन हो जाता है। तो चलिए, तो आज हम जो है तुलसी दिवस की बात करेंगे जो 25 दिसंबर को जो है तुलसी दिवस हर साल मनाई जाती है। इस दिन तुलसी माता के महत्व और ये दिन तुलसी की धार्मिक और औषधि महत्व को दर्शाता है। बता दें इस पर्व को मनाने की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। देश की कई साधु संत ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से लेके आज तक हर साल इस दिन तुलसी पूजन का दिवस मनाया जाता है। तुलसी पूजन का दिवस क्यों हुआ? तुलसी पूजन दिवस एक हिंदू त्योहार है जो प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत 2014 में आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू ने की थी। भक्तों का मानना है कि तुलसी की पूजा करने से कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 25 दिसंबर को हिंदू के लिए तुलसी क्या है? तो ऐसा विषय पर यानी विश्व युक्त उत्सवों के लिए यह एक सार्थक स्वास्थ्य और व्यापक रूप से स्वीकृति विकल्प प्रदान करता है। तो आसाराम बापू जी ने 2014 में तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत किए थे। तो तुलसी का पुराना नाम क्या है? वृंदा यहाँ जो है पुनर्निर्देशित होता है और यहाँ पे जो है तुलसी संस्कृत नाम है रोमकृत तुलसी। तुलसी या वृंदा पवित्र तुलसी हिंदू परंपरा में पवित्र पौधा है। हिंदू इस देवी तुलसी का पार्थिव रूप मानते हैं और ये तुलसी माँ लक्ष्मी का अवतार है। इस प्रकार भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है। तो तुलसी के 10 मुख्य फायदे मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ। तुलसी समान सर्दी, फ्लू, बुखार, अस्थमा, तनाव, हृदय रोग, मलेरिया, यकृत रोग। तो तुलसी माता का जो है आज के दिन जो है इस महत्वपूर्ण या पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताओं को याद किया जाता है आज के दिन। हिंदू धर्म में तुलसी माता लक्ष्मी माता का रूप है और भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय माना गया है। आप लोग को तो ये पता होगा। तो तुलसी माता की पौराणिक कथा, तो पुराणों के अनुसार तुलसी माता का पूर्ण जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक अत्यंत पवित्र स्त्री और उनकी मैं कथा ये आप लोग को सुनाई हूँ आप लोग को तुलसी माता की। तो आज मैं आप लोग को तुलसी माता का दूसरा कथा सुनाऊंगी। ये तुलसी माता का मैं कहानी सुनाई हूँ आप लोग को। ये कहानी मेरा आप लोग का तुलसी विवाह में
मैं इस कहानी को सुनाई हूँ, तो आप लोग को ये कहानी ज़रूर याद होगा। तो तुलसी की आज मैं धार्मिक महत्व बताती हूँ। तुलसी को घर की रक्षक माना जाता है। रोज़ तुलसी में जल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर होती है। तुलसी के बिना विष्णु भोग नहीं करते हैं। तुलसी को तोड़ने से पहले प्रार्थना अवश्य करना होता है। के की कहानी तुलसी माता की मैं आज दूसरी कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग अच्छे से सुनिए, पूरे पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। तो तुलसी माता का जलंधर वाली कहानी मैंने एक सुनाया है। उसके अलावा मैं एक और दूसरी कथा सुनाती हूँ, जिसमें वो जो है शंखचूड़ की पत्नी विंदा के रूप में प्रकट हुई थी और उनकी भक्ति से शक्ति पाकर शंखचूड़ देवताओं को हराने लगता था, जिसके बाद भगवान विष्णु छल से उनकी सतीत्व भंग करने के लिए भंग करके शंखचूड़ का वध करवाते हैं। बाद में विंद्रा तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेती है और भगवान विष्णु से विवाह करती है, जिससे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जिससे वह दिव्य स्थान प्राप्त होती है। तुलसी और शंखचूड़ और विंद्रा की दूसरी कहानी। तो शंखचूड़ का जन्म और विवाह का एक कथा के अनुसार शंखचूड़ का जन्म समुद्र मंथन के दौरान अमृत से हुआ था। वो अत्यंत ही शक्तिशाली था। उसका विवाह धर्मध्वज की पुत्री विंदा, जो बाद में तुलसी कहलाई, से हुआ। भगवान विष्णु का परम भक्त थी। देवताओं पर अत्याचार। विंदा की पवित्रता और तपस्या के कारण शंखचूड़ अजय हो गया और उससे देवताओं को हरा के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु का छल। देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वध करने के लिए उसका रूप धारण कर लिया और विंदा के पास पहुंचा। विंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और शंखचूड़ का वध और विंदा का श्राप। तो सतीत्व भंग होने से शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और भगवान शिव ने जब त्रिशूल से उसका वध किया, तो विंदा को जब छल का पता चला तो उन्हें क्रोध आकर भगवान विष्णु को सीधा यानी पत्थर बनने का श्राप दे दिया और शालिग्राम के रूप में स्वयं जलकर तुलसी के पौधे के रूप में पुनर्जन्म ली और तुलसी विवाह। इसीलिए भगवान विष्णु ने विंदा को वरदान दिया था कि वो तुलसी के रूप में हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम विष्णु भगवान के रूप में से किया जाता है, जिससे तुलसी विवाह कहते हैं। इस विवाह से घर में सुख समृद्धि आती है और यमराज का प्रवेश वर्जित हो माना जाता है। यह कथा तुलसी के पृथ्वी का पर पौधा के रूप में प्रकट होने का महत्व है। तो इसीलिए आज का दिन जो है तुलसी विवाह का महत्व है। तो आप लोग को ये आज के दिन जो है 25 दिसंबर आप लोग जो क्रिसमस मनाते हो, चलिए ठीक है, बट ये तुलसी दिवस भी मना। ये दिन तुलसी की धार्मिक और औषधि महत्व को दर्शाता है। बता दें, इस पर्व को मनाने की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। देश की कई साधु संत ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से लेके आज तक हर साल इस दिन तुलसी पूजन का दिवस मनाया जाता है। तुलसी पूजन का दिवस क्यों हुआ? तुलसी पूजन दिवस एक हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत 2014 में आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू ने की थी। भक्तों का मानना है कि तुलसी की पूजा करने से कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 25 दिसंबर को हिंदू के लिए तुलसी क्या है? हिंदू के लिए तुलसी क्या है? तो ऐसा विषय पर यानी विश्व युक्त उत्सवों के लिए यह एक सार्थक स्वास्थ्य और व्यापक रूप से स्वीकृति विकल्प प्रदान करता है। तो आसाराम बापू जी ने 2014 में तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत किए थे। तो तुलसी का पुराना नाम क्या है? वृंदा यहाँ जो है पुनर्निर्देशित होता है और यहाँ पे जो है तुलसी संस्कृत नाम है रोमकृत तुलसी। तुलसी या वृंदा पवित्र तुलसी हिंदू परंपरा में पवित्र पौधा है। हिंदू इस देवी तुलसी का पार्थिव रूप मानते हैं और ये तुलसी माँ लक्ष्मी का अवतार है। इस प्रकार भगवान विष्णु
की पत्नी मानी जाती है। तो तुलसी के 10 मुख्य फायदे मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ। तुलसी समान सर्दी, फ्लू, बुखार, अस्थमा, तनाव, हृदय रोग, मलेरिया, तुलसी के जो है 10 फायदे समान सर्दी, आपको तो पता ही, बुखार, फ्लू, अस्थमा, तनाव, हृदय रोग, मलेरिया, दस्त, अनिद्रा में इलाज में फायदे होते हैं। तो कौन से भगवान तुलसी को स्वीकार करते हैं? हालांकि एक ही ऐसा देवता है जिन्हें तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती है, जो भगवान गणेश जी हैं, जो जो उन्हें एक अनुसार जो है उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो गणेश जी, हिंदू में गणेश जी जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। यह प्रथा इतनी व्यापक है कि उनका उल्लेखनीय हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ में से शिव पुराण में भी मिलता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, आज मैं इस टॉपिक पे आप लोग को, गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? सभी देवताओं के भोग में तुलसी लगती है, गणेश जी में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? तो गणेश जी को तुलसी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिससे गणेश जी ने ब्रह्मचारी होने के कारण ये अस्वीकार कर दिया, जिस कारण तुलसी ने क्रोध में गणेश जी को श्राप दे दिया और गणेश जी ने भी उन्हें असुर से विवाह करने का और अपनी पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया, जिस कारण से आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। इसीलिए जो है गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। तो तुलसी का प्रस्ताव एक बार जो है तुलसी वृंदा ने भगवान गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वो उनके सुंदर रूप से मोहित हो गई थी। तो गणेश जी ने उनका इनकार कर दिया। भगवान गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हाँ, इस बात पर नाराज होकर तुलसी गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी एक नहीं बल्कि 2 शादी हो, 2 विवाह हो। तो इसीलिए उनकी 2 विवाह हुई है रिद्धि सिद्धि से। तो ये तुलसी जी की श्राप है। तो इसी क्रोध में होकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी विवाह एक असुर से हो। तो इसीलिए उनका विवाह जो है शंखचूड़ से हुआ और वह एक पौधे के रूप में धरती पे अवतरित हुई। उनकी पूजा से यानी कि में तुलसी का प्रयोग वर्जित होता है। तो उनकी पूजा में कभी भी तुलसी, गणेश जी की पूजा में तुलसी का नहीं लगता है, तुलसी दल नहीं चढ़ता है। तो आप लोग याद रख ले, गणेश जी को जब भी भोग लगाए तो उनको तुलसी ना चढ़ाएं, ठीक ना। तुलसी को वरदान, बाद में तुलसी ने माफी मांगी, तब गणेश जी ने कहा वो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होगी और कलयुग में जीवन में वो मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन मेरी पूजन में उनका प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इस कथा के कारण भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग जो है शुभ नहीं माना जाता है, जबकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का अनिवार्य है। बाकी सभी पूजा में जो है, अब तुलसी माता जी की पूजा में भी तुलसी आप चढ़ा सकते हो, बट गणेश जी की पूजा में आप जो है ना तुलसी उपयोग ना करें, ये शुभ नहीं होता है। तो इसलिए जो है, तो आप लोग को पता चल गया तुलसी जो है बहुत, यानी कि कौन कौन भगवान को चढ़ाई जाती है, कौन कौन भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है। तो भगवान विष्णु को जो है चढ़ाई जाती है, कृष्ण जी को तुलसी चढ़ाई जाती है, राम जी को चढ़ाई जाती है, लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है, और माँ तुलसी जो है ना माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाई जाती है। पर किन्हें नहीं चढ़ाई जाती? गणेश जी तो नहीं चढ़ाई जाती है, भगवान शिव जी को भी नहीं चढ़ाया जाता है, दुर्गा माता को नहीं चढ़ाया जाता है, और सूर्य देव को नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी, शिव भगवान को। और हालांकि भगवान शिव, गणेश, दुर्गा और सूर्य देव को जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो तुलसी को अपने शीश पर धारण करते हैं और तुलसी उनके लिए समर्पित है। तो इसीलिए जो है तुलसी को नहीं चढ़ाई जाती है इन भगवानों को। तो आप लोग जो है शिव जी तुलसी को शीश पर धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। सिर्फ विशेष
अवसरों में चरण पर आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को तो तुलसी अर्पित करना ही नहीं है, ये तो आप लोग को पता ही है। माँ दुर्गा जी को भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाई जाती है और सूर्यदेव को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो मुक्त रूप से, विशेष रूप से जो है वैष्णव देवताओं को विष्णु और उनके रूपों के लिए पवित्र और उनकी पूजा में तुलसी दल अनिवार्य मानी जाती है। तो आप लोग को आज क्लियर हो गया ना, जो किसको तुलसी चढ़ाना चाहिए, किस भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, तो किन देवताओं को चढ़ाना चाहिए, किन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज मैं तुलसी दिवस पे आज इस चीज को आप लोग के साथ में जो है पूरी तरह से क्लियर कर दी हूँ। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए गाइज, अब मैं आप लोग से लेती हूँ विदा। तो आज आप लोग को तुलसी दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं भारती झा आप सभी से लेती हूँ विदा। बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कभी ना भूलें। तो चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।